अमीर बालाज कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम एहसन शाह पुलिस मुकाबले में हलाक। सीआईए टीम मुलजिम एहसन शाह को शादबाग के इलाके में निशानदही के लिए लेकर जा रही थी। रास्ते में मुलजिम के नामालूम साथियों ने छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला कर दिया। मुलजिमान की फायरिंग से एहसन शाह शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन वो जांबर न हो सका। डीआईजी सीआईए इमरान किश्वर ने एहसन शाह की पुलिस मुकाबले में हलाकत की तस्दीक कर दी। हलाक मुलजिम एहसन शाह पर 50 लाख रुपए लेकर बालाज टीपू के कत्ल में मुआवनत का इल्जाम था। ईरान बस हादसे के शहीद की मैयतें पाकिस्तान पहुंच गईं। C-130 तैयारा ईरान से मैयतें और जख्मियों को लेकर शहबाज एयरबेस जैकबाबाद पहुंचा। सूबाई वजीर सैयद नासिर शाह ने शहदा के जस्ते खाकी को वसूल किया। मैयतें एम्बुलेंसेस के जरिए शहदा के इलाकों को रवाना। ईरान से रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर शहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आला सिंध का शहदा के वरसा के लिए फी खानदान 50 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। कच्चे में डाकुओं के हमले में शहीद 12 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान, पुलिस और पाक फौज के अफसरान की नमाज जनाजा में शिरकत। शहदा के अहले खाना, सियासी रहनुमाओं समेत आवाम की बड़ी तादाद भी नमाज जनाजा में शरीक हुई। शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद मैयतें तदफीन के लिए आबा इलाकों में पहुंचा दी गई। शहदा के जस्ते खाकी को पुलिस के चाकर चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। हमले से पहले की वीडियो भी सामने आ गई। कीचड़ में फंसी गाड़ी के बाहर मौजूद एहलकारों को खड़े देखा जा सकता है। लगता है कि आखिरी टाइम आने वाला है। पुलिस एहलकार का साथी से मुकालमा। पंजाब हुकूमत ने कच्चे के डाकुओं के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर भी 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। डाकुओं के हमले पर पुलिस का जवाबी एक्शन। कच्चा माचका में पुलिस पर हमले के मरकजी मुलजिम बशीर शर को हलाक कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रात गए पुलिस ऑपरेशन में कच्चा एरिया का खतरनाक डाकू बशीर शर कैफरे किरदार को पहुंचा। 5 डाकू शदीद जख्मी। डाकू इतने बेलगाम कैसे हुए? पुलिस अफसरान की क्या कारकर्दगी रही? आईजी पंजाब ने डीपीओ रहीम यार खान, एडिशनल एसपी रहीम यार खान और डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को ओहदों से बरतरफ कर दिया। तीनों अफसरान को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म। पंजाब कांस्टेबलरी से जिला रहीम यार खान और जिला राजनपुर में तैनात एहलकारों को भी वापस भिजवाने का फैसला। रहीम यार खान के 168 और राजनपुर के 131 एहलकारों को वापस मुतल्लिका असलाह की पीसी रिजर्व में रिपोर्ट करने का हुक्म। डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब ने आरपीओ रिरा काजी खान, आरपीओ बहावलपुर को मुरासला जारी कर दिया। कच्चे में तैनात पुलिस एहलकार हथियारों की कमी का शिकार। होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस एहलकार जदीद हथियारों के साथ एमुनेशन से भी महरूम। मुलाजिमीन जंगालूत, नाकारा और छोटे हथियारों के साथ ड्यूटी देने पर मजबूर। पुराने हथियारों से मुतालिक पुलिस एहलकार की ऑडियो भी सामने आ गई। पुलिस एहलकार के मुताबिक डीपीओ रहीम यार खान को इस मामले की निशानदही कराई गई थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत समेडा से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ का समेडा बोर्ड के गैर फाल होने पर इजहार बरहमी। फौरी तौर पर समेडा का बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मुल्की मईशत के लिए अहम इदारों के बोर्ड्स की तश्कील फौरी तौर पर की जाए। स्टीयरिंग कमेटी की सदारत वज़ीर आज़म खुद करेंगे।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद अहम पेशरफ। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास 25 अगस्त को गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। नून लीग की जानिब से साकदार मरीम औरंगजेब, मलिक अहमद खान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा और अली हैदर गिलानी शिरकत करेंगे। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन वज़ीर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। क्लीन एनर्जी और माहौल दोस्त मनसूबों में इश्तराक पर इत्तेफाक। मरीम नवाज का जर्मनी की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए 91.1 मिलियन यूरो इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पायदार एनर्जी के लिए पाकिस्तान को 24 मिलियन यूरो फराहम करने का इक़दाम काबिल तहसीन है। GSP प्लस स्टेटस के हुसूल के लिए जर्मनी की मुआवनत को सराहते हैं। इस्लामाबाद जलसा इसलिए मुलतवी किया कि कहीं नया 9 मई गले ना पड़ जाए। 8 सितंबर को अगर किसी ने रोका तो अब कोई नहीं रुकेगा। बानी PTI ने जेल से धमकी लगा दी। कहा, ये सब चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने के लिए हो रहा है। अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को तौसी ना दे सके तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी पर असरअंदाज होंगे। काजी फायज ईसा के बाद अपना बंदा चीफ जस्टिस लगाएंगे। बानी PTI की अडाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। फितना पार्टी तस्लीम कर ले कि इसके सत्तू मुक चुके हैं। गिरगिट रंग बदलता है, उसकी फितरत नहीं बदलती। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ गंगा नहा कर भी आ जाए तो 9 मई के स्याह धब्बे नहीं मिटा सकते। धरने और जलसे अडाला जेल के कैदी का कारोबार है। 1 साल से फितरा पार्टी जलसे जलूस ना करने से शदीद माली बहरान का शिकार है। उनके भयानक चेहरे और बदबूदार सियासत की हकीकत अयां हो चुकी है। PTI क़यादत की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। तहरीक इंसाफ की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर इन हाउस ताउन की दरख्वास्त। दोनों जमातों के दरमियान मज़ीद ताउन बढ़ाने के लिए कमेटियां कायम करने की तजावीज़। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एब्सेप की जानिब से एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का शानदार इनाकात। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान की खसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा, तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो रही हैं। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो कि आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। इस मामले में प्राइवेट सेक्टर अपना किरदार अदा कर रहा है। तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने खिताब में कहा कि हर शोबे में अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो आ गए हैं, मगर अच्छे इंसान नापैद हो गए। हम दूसरों को ठीक करना तो चाहते हैं, खुद ठीक नहीं होना चाहते। तमाम मुआशी मसाइल का हल हमारे नौजवानों की तालीम और तरबियत में मुज़मर। जो समझते हैं कि हमारे मुआशी बेयकीनी, जहालत, बेरोज़गारी, इन सारे मसाइल का हल हमारे नौजवानों की तरबियत में छुपा है। कि हेल्थ केयर और IT जैसे शोबों में हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर, ये नौजवान जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है, दरअसल ये हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। अगर इन 5000 स्टूडेंट्स की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी ये वाइस चांसलर लें तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। मुआशी मसाइल का हल नौजवानों की तालीम और तरबियत में छुपा है। हमें अपने बेसमत नौजवानों को रास्ता दिखाना होगा। चेयरमैन एब्सेप प्रोफेसर डॉक्टर शौहदी अब्दुल रहमान का एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। कहा, IT और हेल्थ केयर के शोबाजात में किरदार साजी पर भी तवज्जो देनी होगी।
पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता यूनिवर्सिटीज की तरक्की से होकर गुजरता है। हर नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल और हमारा सबसे बड़ा खजाना है। HEC से जारी खिलवाड़ को फौरन बंद किया जाए। आला तालीम की तरक्की में हायल तमाम रुकावटों को दूर करना होगा। HEC जैसे इदारों को क्लर्क माफिया से आजाद कराना होगा। अरबाब इख्तियार को निज़ाम तालीम से जारी खिलवाड़ को बंद करना होगा। मुस्तकबिल बचाना है तो यूनिवर्सिटीज को तालीम के साथ किरदार साजी पर भी तवज्जो देनी होगी। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी आमद। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान से मुलाकात। मेंबर कौमी असेंबली की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि अच्छा लीडर बनने के लिए अच्छे किरदार की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। अपना किरदार अच्छा रखें, आप अच्छे लीडर बन जाएंगे। PWD की बंदिश के बाद यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के दिन भी गिने गए। अगले 15 दिन में मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में 4200 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स के 14 करोड़ सार्फिन के मुतासर होने का खदशा। हुकूमती फैसले पर यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स का सोमवार को डी चौक इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। कोयटा में 500 से ज़ायद इंसदादी पोलियो टीमों की जानिब से जाली मुहिम चलाने का इंकशाफ। पोलियो वर्कर्स बगैर कतरे पिलाए बच्चों के नाखूनों पर निशानात लगाते रहे। CEO इमरजेंसी पोलियो सेंटर ने कहा कि ऐसी टीमों को मॉनिटरिंग के जरिए पकड़ा गया। हैदराबाद में रवां साल का 16वां पोलियो केस सामने आ गया। 29 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। लाहौर के इलाके बाटापुर में 13 रोज कबल 5 साल बच्ची के अगवा और कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम काशिफ बच्ची के वालिद का दोसा तावान के लिए फजर को अगवा किया और गला दबाकर लाश जंगल में फेंक दी। मुलजिम काशिफ भी ज़ैनब केस की तरह बच्ची को तलाश करता रहा। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की नन्ही फजर के घर आमद। वालिदैन से ताज़ियत की, कहा केस में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कराची में कारसाज रोड पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का वाकया, नई वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा नताशा ने कारसाज रोड पर ही पहले सफेद गाड़ी को टक्कर मारी। कार के अकबी दरवाजे और मोटरसाइकिल सवारों को हिट किया। पहले हादसे के बाद फरार की कोशिश में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को कुचल दिया। सरगोदा मोटरवे पर एक ही खानदान के 4 अफराद की पुरस्कार हलाकत। भलवाल के करीब मोटरवे पर कार से 4 अफराद की लाशें बरामद। ड्राइवर को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक अफराद की 25 साला समर, 55 साला रोमेला, 30 साला महर और 6 साला ऑन अली के नाम से शिनाख्त। बांग्लादेश में तबाहकुन सैलाब, अमवात की तादाद 13 हो गई। 8 लाख अफराद बेघर। बांग्लादेश के 12 अजलां में आने वाले सैलाब से 45 लाख अफराद मुतासिर। सैलाब मुतासिर इलाकों में टेली कम्युनिकेशन के निज़ाम को भी नुकसान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को खत। पाकिस्तान की जानिब से मदद की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा, बांग्लादेश में हालिया तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल पर दिली दुख और रंज है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में हर तरह से बांग्लादेश की मदद के लिए तैयार है। बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीबुल हसन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद भी नामजद। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक शकीबुल हसन पर ढाका में गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। मकतूल के वालिद ने मुकदमा दर्ज करवाया।